उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी 2025 के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मनिर्भर और डिजिटल ताकत बन रहा है। सीएम ने कहा कि सैमसंग जैसे प्रोग्राम युवाओं को टेक्नोलॉजी और रोजगार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के 10,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 5,000 उत्तर प्रदेश के हैं। भारत के अंदर कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहा है। याद रखना, भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने वाला देश है। सबसे अधिक लोग भारत के अंदर इसका उपयोग कर रहे हैं और भारत के अंदर कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत के अंदर जितने भी बन रहे हैं उनमें 60% अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और इसलिए आप जैसे युवाओं के लिए इस फील्ड में बहुत सारे अवसर हैं। हाँ, हम इस दिशा में कैसे अपने आप को तैयार कर सकें और ये डे टू डे के कार्यों को भी कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी आसान बना सकें, इस दिशा में और भी इनोवेशन की आवश्यकता है। याद करना, दुनिया के अंदर महाशक्ति वही बना है। और दरभंगा से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव और खुशहाली के लिए वोट डालने जा रही है। मोकामा हत्याकांड पर बोले कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में हत्या होना बताता है कि ये जंगल राज है। ये बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता खुशहाली के लिए वोट देने जा रही है। बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट मिले, उसके लिए वोट डालने जा रही है। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश का मशहूर दुधवा टाइगर रिजर्व आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने फीता काटकर और हाथी को फल खिलाकर सीजन का शुरुआत की है। हालांकि इस बार पर्यटकों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखी गई। लोगों का कहना है कि उद्घाटन केवल खाना पूर्ति रहा, न सफाई हुई, न सजावट हुई, फिर फ्री सफारी की परंपरा भी टूट गई है। कई पर्यटक बोले अधिकारी उद्घाटन के बाद मौके से गायब हो गए, सिर्फ कर्मचारी ही नजर आए। बढ़ी हुई टिकट दरों पर भी लोगों ने असंतोष जताया है। नवंबर से पहली बार दुधवा के फाटक सैलानियों के लिए खोले गए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सैलानियों के लिए और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए दीपावली का उपहार है। यहाँ अपनी बार 1 नवंबर से खुल रहा है। इससे पहले कभी 1 नवंबर को नहीं खुला और तो मैं कहूँगा इससे आसपास के क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा। आसपास वाइल्ड और कासगंज से बड़ी खबर है। राजनीतिक खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब्दुल हफीज गांधी पर फिर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके गांधी जनता की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अब्दुल हफीज गांधी कासगंज के मऊ गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर में भव्य बदलापुर महोत्सव की शुरुआत सामूहिक विवाह समारोह से हुई है, जहां 685 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सीएम योगी की मंशा है कि हर गरीब बेटी का विवाह गरिमा के साथ हो। बदलापुर महोत्सव एक बार फिर सजा हुआ है और इसका एक प्रमुख आकर्षण सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य कि आज हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी श्री शिवप्रताप शुक्ला जी का आज आगमन हुआ और हम सब ने उनका सम्मान किया। लगभग 800 जोड़े आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं
क्या जाति, क्या धर्म, क्या क्षेत्र, सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और सही मायने में सबका साथ, सबका विकास का अगर कोई दृश्य देखना हो तो आज यहाँ पे बांदा के बबेरू कस्बे में कान्हा गौशाला के निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता और क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू ने मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गौशाला बनने से सड़क पर घूमने वाले गोवंशों की दिक्कतों के समाधान की उम्मीद जताई गई है। अपने समाज में जो गौवंश है उसके रखरखाव की एक व्यवस्था कर सकें, इसकी व्यवस्था के निमित्त यहाँ पर एक भूमि पूजन का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। और निश्चित तौर पर यह नगर पंचायत बबेरू के जो यशस्वी चेयरमैन हैं डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता जी, ये उनके प्रयासों से एक कार्य, अच्छा कार्य टाउन एरिया में होने जा रहा है। और कासगंज से बड़ी खबर है। गैंगरेप पीड़िता रहस्यमय हालात में घर से लापता हो गई है। हैरानी की बात यह है कि घर पर पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी थी। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। टीमें सीसीटीवी खंगाल रही हैं। बताया जा रहा है कि इस केस में 14 आरोपी जेल जा चुके थे जो अब जमानत पर बाहर है। महिला आयोग ने जांच तेज करने की मांग की है। देखिए, ये मुझे अभी पता चला अभी बल्कि कि वो लड़की गायब हो गई, लेकिन लड़की घर में से गायब हो गई तो ये एक जांच का विषय तो है ही कि पुलिस सुरक्षा थी और उसके बाद भी अगर लड़की गायब हो गई, सीसी कैमरे भी लगे थे, सीसी कैमरे भी लगे तो निश्चित रूप से अगर सीसी कैमरे लगे हैं तो सब आई जाएगा। और जांच कैमरे में नहीं आया कुछ भी, क्योंकि पीछे कैमरे लगाए, सुरक्षा में चूक है क्योंकि पीछे खुला था और पीछे कोई कैमरे नहीं थे ना कुछ था, इसलिए पीछे से निकल गई। पता नहीं निकल गई या निकाल, उनका तो आरोप ले गए कोई, देखो या तो आरोपी ले गए होंगे या खुद निकली होगी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि प्रशासन के हाथ बहुत लंबे हैं और सरकार इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट है। और जहां तक अगर इस केस की बात की जाए तो ये इतना छोटा केस नहीं था और ना ही कोई ऐसा है। और हमीरपुर से बड़ी खबर है। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग फिर जोर पकड़ रही है। मौदहा में बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा है और एडीएम को सौंपा है। अब बता दें कि संगठन अध्यक्ष विनय तिवारी बोले कि अगर अलग राज्य बनेगा तो बुंदेलखंड की संपदा और संसाधनों का विकास स्थानीय हित में होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें अब तक इस मुद्दे पर मौन है। देखिए, आज 1 नवंबर है और बुंदेलखंड का वो काला दिन है। आज के दिन को हम लोग याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी ये बुंदेलखंड राज्य के नाम से जाना जाता था। सन 1948 में बुंदेलखंड जब पुनर्गठन का आयोग आया था और बुंदेलखंड को करीब 28 से अधिक रियासतों को मिलाकर के बुंदेलखंड राज्य बनाया गया था। लेकिन उस समय पे वर्तमान जो सरकार थी, 1 नवंबर सन 1956 को बुंदेलखंड को 2 भागों में बांटने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मोंथा तूफान के असर से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान की खड़ी और कटी फसलें पानी में सड़ रही हैं, जबकि हार्वेस्टर मशीनें भी ठप पड़ गई हैं। मौसम ने कटाई बुआई दोनों पर ब्रेक लगा दिया है। किसान बेबस है, खेतों में मेहनत डूब रही है। अब सबकी नजर सरकार पर है। मुआवजे और राहत की आस लगाए बैठे किसान इस तरफ देख रहे हैं। अरे बहुत हर प्रकार से परेशान है। पानी में धान तैर रहा है, भीग रहा है, बारिश हो रहा है तो धान कहाँ से कटेगा। अरे दादा बहुत नुकसान बाटे, नुकसान का ले सब नुकसान है बाबू। फसलें आप लोग की पक चुकी हैं? पक गया है, भर रहा है खेत में पक के। इस समय कंबाइन मशीनें चल रही हैं? नहीं। अच्छा। और झांसी के बबीना में मासूम साहिल यादव की हत्या ने इंसानियत को झकझोर दिया है। 12 साल के बच्चे की हत्या किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि उसकी अपनी चाची मंजू यादव, पति अवतार और रिश्तेदार सत्येंद्र ने की। शक के अंधेपन में लोहे की हंसिया से गला रेत कर लाश भूसे में छिपा दी गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव अब भी दहशत में है। कराना है कि दिनांक 27/10/2025 थाना बबीना में वादी रंजीत यादव के पुत्र की हत्या के संबंध में मुकदमा संख्या 335/25 पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 31/10/2025 इस मुकदमे के 3 नामजद अपराधी मंजू यादव, अवतार यादव
और सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अग्रिम विधि। और झांसी से बड़ी खबर है। सीपरी बाजार थाना इलाके के शिवपुरी रोड पर एक इनोवा चालक ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए सड़क किनारे बैठी सब्जी वालियों की रेहड़ियों को पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। रोज की इस हरकत से परेशान विक्रेताओं ने गाड़ी रोक ली, तभी चालक ने पुलिस बुला ली। आरोप है कि पुलिस ने उल्टा सब्जी विक्रेता सुमन लता कुशवाहा के पति और बेटे को अभद्रता करते हुए पकड़ लिया, जबकि आरोपी चालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने वीडियो वायरल कर न्याय की मांग की है। और हमीरपुर से बड़ी खबर है। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि परिवार ने राठ पुलिस पर जबरदस्ती हिरासत में लेकर गायब करने का गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद की डबल बेंच ने पुलिस को 31 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। अब सरकार ने 3 नवंबर तक का वक्त मांगा है। बताया जा रहा है कि प्रीतम सिंह को 18 अक्टूबर को पेट्रोल पंप से पुलिस उठा कर ले गई थी, लेकिन अभी तक उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। ये 18 तारीख की घटना है। रात 1 बजे के आसपास हमारे जो छोटा भाई है वो पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भी रहा है और बीजेपी से विधानसभा राठ 2007 में लड़ा और 2009 में लोकसभा भाजपा से लड़ा है। ऐसे कुल मिला के 4 इलेक्शन लड़े और समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और रात के लगभग 1 बजे के आसपास दरोगा, इंस्पेक्टर ऐसे लगभग 20 से 25 लोग ले आए और पंप पे एक मामूली सा लड़कों का विवाद हो गया था। उस विवाद में इंस्पेक्टर प्रीतम को उठा के ले गए, राइफल भी ले गए, डीवीआर भी ले गए और कुछ कैश भी ले गए। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।